बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में भी हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इनमें से 1 और 2 प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स थे और नंबर 3 जो था वो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो बुक अगेन ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर इज 269। अगेन पेज नंबर 269, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 269, पेज नंबर 269, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। क्वेश्चन में कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। कह रहा है आपके पास एक प्रोटॉन है, उसकी टोटल एनर्जी को हम लोग E लिखते हैं। टोटल एनर्जी को E लिखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मास, प्रोटॉन का मास दे रहा है 1.67 into 10 raised to power -27 kg। ये प्रोटॉन का इनिशियल मास है। ये प्रोटॉन का इनिशियल मास है। इनिशियल मास को हम लोग रेस्ट मास भी कहते हैं और रेस्ट मास को हम लोग m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेस्ट मास है, m0 कहेंगे। The total energy of a proton of mass this kg is 3 times its rest energy। कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के 3 टाइम्स के बराबर है। टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के 3 टाइम्स के बराबर है, राइट। तो कहता है फाइंड, मालूम करने के लिए कह रहा है फाइंड पार्ट ए, प्रोटॉन रेस्ट एनर्जी। कह रहा है प्रोटॉन की रेस्ट एनर्जी निकालिए। रेस्ट एनर्जी का मतलब है E0 फाइंड आउट कीजिए। पार्ट बी, स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। कह रहे प्रोटॉन की स्पीड निकालिए, यानी वेलोसिटी निकालिए, v। फिर कहता है काइनेटिक एनर्जी k, काइनेटिक एनर्जी k निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इलेक्ट्रॉन एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब आप इनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हो या लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करते हो या लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करते हो, तो एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करके देंगे। इन पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा यूनिट भी है। फोटॉन मींस लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एनर्जी जब भी फाइंड आउट करेंगे आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देंगे। कैलकुलेशन आपको SI यूनिट में करनी है, यानी कि जूल में करनी है। क्लियर? ओके, आते हैं स्टूडेंट्स जरा सॉल्यूशंस की तरफ। पहले पार्ट ए की तरफ आते हैं। पार्ट ए में आपको E0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिएगा, E0 इक्वल होता है m0c² के। एग्री? जिस तरह के लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले में आपको बताया गया था। E0 इज इक्वल टू m0 की वैल्यू गिवन है 1.67 into 10 raised to power -27।
c speed of light 3 into 10 raised to power 8 this is whole square। कैलकुलेटर की मदद से इनको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज ए नॉट, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा जूल में। किसमें आंसर आ जाएगा? जूल में। फिर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power -19 जूल। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 पावर -19 से, तो ये आपके पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट बी की तरफ। वी पार्ट बी जिसमें आपको v कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम लोग ये गिवन कंडीशन ही इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा है E इज इक्वल टू 3E0, E इज इक्वल टू 3E0। E की जगह आप पुट कीजिए mc² और E0 की जगह आप पुट कीजिए m0c²। c² से c² कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 3m0। क्लियर? m की जगह m का फॉर्मूला पुट कीजिए m0 ओवर रूट 1 माइनस v² ओवर c²। दिस इज 3m0। m0 से m0 कैंसिल, ऊपर रह गया 1, ये रह गया 3, ये डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई 1 माइनस v² ओवर c²। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, ये रह गया। ब्रैकेट ओपन कीजिए 1 9 माइनस 9 v² ओवर c²। 9 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, 1 माइनस 9 ये हो जाएगा -8 माइनस 9 v² ओवर c²। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, दिस इज 8 ओवर 9, c² डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू v²। स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लीजिए, 8 ओवर 9 c²। 8 को 9 से डिवाइड कीजिए, रूट लीजिए, तो ये आई थिंक क्या आएगा 0.94। c² का रूट लीजिए तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये आएगा c। तो ये है स्पीड की वैल्यू। स्टूडेंट बुक में आंसर मीटर पर सेकंड में है, आप आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में 0.94 टाइम्स है। मीटर पर सेकंड में लाना हो तो c की जगह c की वैल्यू पुट कीजिए, 3 into 10 raised to power 8, ये मल्टीप्लाई होगा। अब जो आंसर आएगा तो उसको आप मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक में बेहतर यही है कि आप बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लाइट हमेशा डिफाइन कीजिए। बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लाइट हमेशा लिख कर दीजिए, राइट? तो ये था आपके पास पार्ट बी। पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी में आपसे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको एक ही फॉर्मूला दिया गया था और वो ये था, E इज इक्वल टू
E नॉट प्लस के। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको एक ही फॉर्मूला दिया गया था, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस के। तो K इक्वल हो गया किसके? E माइनस E नॉट के। E की जगह E की वैल्यू पुट कीजिए, 3 नॉट माइनस E नॉट, 3 नॉट माइनस E नॉट, दिस इज 2 E नॉट। E नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये E नॉट की वैल्यू है। E नॉट की जगह E नॉट की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा K, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे तो आंसर डायरेक्टली किसमें मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगा। राइट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाइव सेशंस के दौरान मुझसे डिस्कस कीजिएगा, क्यूरी कीजिएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 17.5 ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट, एक पार्टिकल है उसका मास गिवन है, वैल्यू की शक्ल में नहीं है, सिंबल्स की शक्ल में है। कह रहे पार्टिकल का रेस्ट मास कितना है? m नॉट। रेस्ट मास ये है m नॉट, m नॉट, रेस्ट मास m नॉट। A particle of rest mass m naught has a speed v 0.8 c। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 0.8 टाइम्स एस स्पीड ऑफ लाइट, 0.8 टाइम्स एस स्पीड ऑफ लाइट। फिर कहता है फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इस वेलोसिटी से रिलेटेड जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, इससे रिलेटेड जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट कीजिए। यानी पार्ट ए में मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए कहा है। पार्ट बी, फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी निकालिए और टोटल एनर्जी भी निकालिए। ये है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप लोग एक मर्तबा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस करेंगे, पर क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात है नहीं, क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। स्टूडेंट्स सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम फॉर पी, फॉर पी। फॉर पी, P इक्वल होता है mv के, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी गिवन है पर मास गिवन नहीं है, तो मैंने P की जगह m की जगह इसका फॉर्मूला पुट किया, m नॉट ओवर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। एंड दिस v, ये v मैंने एज इट इज कॉपी किया, एज इट। वैल्यू पुट कीजिए, P इज इक्वल टू m नॉट, m नॉट तो m नॉट ही है, v 0.8 c ओवर रूट 1 माइनस v की जगह 0.8 c ओवर दिस c स्क्वायर, ये एज इट इज। ये स्क्वायर इन दोनों पर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हो गया। क्या रहेगा देखिएगा, P इज इक्वल टू, मैं जरा अरेंज भी कर रहा हूं,
दिस इज 0.8। m नॉट c, इसको मैंने सेपरेट करके लिखा, अलग करके लिखा। इधर रूट में रहा 1 माइनस 0.8, दिस इज होल स्क्वायर। p इज इक्वल टू 0.8, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 1 माइनस 0.64, 0.36, 0.36 का रूट लोगे 0.6। आप ये काम कैलकुलेटर से कीजिएगा, सिंपल कैलकुलेटर यूज कीजिएगा और इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा रूट वाली वैल्यू की, तो रिजल्ट आएगा 0.6। 0.8 को 0.6 से डिवाइड कीजिएगा, या पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट कैंसिल, ये डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा 4/3, 2 से कैंसिल, दिस इज m नॉट 3। ये है स्टूडेंट्स p की वैल्यू, राइट। ये हम लोगों ने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, राइट, ठीक है। आते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ कि देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर किसी न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों कैलकुलेट करना हो तो पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट कीजिएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी दोनों कैलकुलेट करना है तो पहले टोटल एनर्जी निकालिएगा, उससे काइनेटिक एनर्जी निकालने में आपको बड़ी आसानी होगी। और अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं होगा। फिलहाल अभी हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिएगा। फॉर E टोटल एनर्जी, E इक्वल होता है mc स्क्वायर के, पर m गिवन नहीं है तो m की जगह मैंने पुट किया m नॉट ओवर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और ये c स्क्वायर एज इट इज मैंने कॉपी कर दी। स्टूडेंट्स अगर किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो रिवाइज करके हमेशा दोबारा सुन लिया करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। वैल्यू पुट कीजिए, m नॉट तो m नॉट है, c स्क्वायर एज इट इज कॉपी किया, रूट 1 माइनस v इक्वल है 0.8 c के, दिस इज 0.8 c होल स्क्वायर ओवर ये c स्क्वायर एज इट इज कॉपी किया। ये स्क्वायर इन दोनों पर है तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू, इसको अरेंज किया, डिवीजन का साइन यहां लिखा 1, m नॉट c स्क्वायर को मैंने जरा आगे करके लिखा, सेपरेट करके लिखा, यहां रह गया 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। अगेन आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6। यू कैन यूज कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 को 0.6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 5/3 m नॉट c स्क्वायर। कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 1 को 0.6 से डिवाइड कीजिए, या पॉइंट हटाने के लिए पहले ऊपर 0 प्लेस कीजिए, पॉइंट हटाइए, डिवाइड कीजिए, ये आंसर आपको मिलेगा। ये है टोटल एनर्जी की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर किसी स्टेप में आपको फील हो रहा हो कि कोई कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर्स को रिपीट कीजिए, बैक ले जाइए और दोबारा उसको सुनिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? आते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है फॉर के। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी के लिए तो एक ही फॉर्मूला है और वो ये है, E इज इक्वल टू A नॉट प्लस K, E नॉट प्लस K। E नॉट प्लस का इधर आकर माइनस का, माइनस E नॉट इज इक्वल टू K। E की जगह आपने पुट किया 5/3 m नॉट c स्क्वायर माइनस
E naught m naught c square is equal to k। m naught c square कॉमन निकालिए, तो ये रह गया 5/3 माइनस 1 इक्वल टू k। 5/3 माइनस 1 कीजिए, एलसीएम लीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, ये आएगा 2/3 m naught c square। ये है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, राइट स्टूडेंट्स। आज से हम लोगों ने अपनी क्लास में लेक्चर्स में जिन दो न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, ये दोनों न्यूमेरिकल बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो लाइव सेशन में फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।